हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नकुल मैथ्स क्लासेस। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल किया था। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड सवाल करेंगे। इसमें हमें दो समीकरणें दी गई है, यानी दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया हुआ है। हमें इनके जो दो चर हैं उनका मान हमें निकालना है। तो देखिए, पहला सवाल हम एक्सरसाइज 3.2 का कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड सवाल करेंगे। तो सेकंड सवाल है, एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड सवाल है s माइनस टी बराबर 3, और ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ये दो समीकरणें हमें दी गई है और इनसे हमें s और t का मान निकालना है। तो देखिए, हम इन दोनों समीकरणों से s और t का मान कैसे निकालेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हम इनको हल करेंगे और s और t का मान निकाल कर लेकर आएंगे। तो देखिए, पहली समीकरण है s माइनस टी बराबर 3, यानी s माइनस टी बराबर 3, और दूसरी समीकरण है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ये है दूसरी समीकरण। यानी हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दो समीकरणें दी गई है। इनसे हमें चर s और t का मान प्रतिस्थापन विधि द्वारा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से किसी भी एक चर का मान निकाल लेते हैं। यानी कि या तो s का मान निकाल लो, या फिर t का मान निकाल लो, या तो समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से, जिससे हमें जिससे भी समीकरण से सरल लगता है उससे हम s या t का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, s और t का मान, सबसे पहले s का मान हम निकालते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से s का मान निकालेंगे। फिर s के मान को किसमें रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, और इसी को ही कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। यानी कि हमने एक चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित किया है, इसलिए इसको कौन सी विधि कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो देखिए, s बराबर, s का मान निकालना है हमें समीकरण 1 से। तो क्या करेंगे, हम इस माइनस टी को हम बराबर के इधर लेकर जाएंगे, यानी दाईं तरफ लेकर जाएंगे। तो इधर t माइनस का है तो दाईं तरफ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा s बराबर t प्लस 3। इसको हम नाम देंगे समीकरण 3। s बराबर t प्लस 3, और इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 3। और इस समीकरण 3 का जो s का मान है वो हम किसमें रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। यानी समीकरण s बराबर t प्लस 3 समीकरण 2 में रखने पर s बराबर t प्लस 3 इसमें रखेंगे, हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए, इस s समीकरण 2 में s के स्थान पर हम क्या रख देंगे, t प्लस 3। तो यहाँ पर समीकरण 2 में s के स्थान पर हम रखेंगे t प्लस 3। तो यहाँ पर s के स्थान पर रख दिया हमने t प्लस 3, और अपॉन में है 3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। यानी हमने s बराबर t प्लस 3 किसमें रख दिया, समीकरण 2 में रख दिया। जहां s था वहां क्या आ गया, t प्लस 3, प्लस बाकी वैसा का वैसा ही है, प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब इसको क्या करेंगे, हम
सॉल्व करके हमारे पास चर t का मान आ जाएगा। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों ही भिन्नात्मक है, भिन्न के रूप में है, तो भिन्न के रूप में है तो भिन्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर। तो इसके हरों के हम क्या लेंगे, एलसीएम। हर में है 3 और 2, और 3 और 2 का जो एलसीएम होगा वो होता है 6, यानी 3 और 2 का जो एलसीएम होता है वो होता है 6। हमने एलसीएम ले लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस हर का भाग एलसीएम में देंगे, यानी हर में है 3 तो 3 का भाग 6 में देंगे, और 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 को किससे गुणा करेंगे, इसके अंश से गुणा करेंगे, यानी t प्लस 3 से गुणा करेंगे। तो 2 को हम किससे गुणा करेंगे, t प्लस 3 से। इसको अभी हम कोष्टक में बंद कर देते हैं और बाद में 2 से गुणा कर लेंगे। प्लस इस के हर का यानी 2 का भाग एलसीएम यानी 6 में देंगे, तो 2 का भाग 6 में यानी 2 का भाग 6 में देंगे, तो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 को किससे गुणा करेंगे, t से, तो आएगा 3t, यानी 2 का भाग 6 में देंगे हम कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 को इसके अंश से गुणा करेंगे, यानी t से गुणा करेंगे, तो आएगा हमारे पास 3t बराबर में है 6। फिर ये जो इधर बटे में 6 है उसको हम बराबर के उधर भेजेंगे, यहाँ पर बटे में है तो उधर जाएगा तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, गुणा में चेंज हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, यानी 2 से जो गुणा करेंगे तो t से भी गुणा होगा और 3 से भी गुणा होगा, तो 2 को t से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 2t, प्लस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 6, यानी 2 तिया 6, प्लस 3t और बराबर में यहाँ पर 6 है और ये 6 बटे वाले जब बराबर के इधर जाएंगे यानी दाईं तरफ जाएंगे तो ये बटे में है, इसमें चेंज हो जाएंगे, यानी यहाँ पर भाग में है, डिवाइड में है तो इसमें चेंज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, यानी गुणा में चले जाएंगे। तो 6 इंटू 6, इसके बाद में 2t और प्लस के 3t, तो 2t और प्लस के 3t ये हो जाएंगे 5t, और जो अचर है 6 उसको हम किधर भेजेंगे, बराबर के इधर भेज देंगे, यानी दाईं तरफ भेज देंगे। तो ये यहाँ पर प्लस का है, बराबर के उधर भेजने पर किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में, यानी बराबर के उधर किसी दाईं तरफ या बाईं तरफ किसी भी चर या अचर को भेजते हैं तो प्लस की संख्या जो है वो माइनस में चेंज हो जाती है और माइनस की संख्या प्लस में चेंज हो जाती है, और जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है और मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला जाता है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम t का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 2t और 3t दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 5t, और प्लस अब इसके बाद में ये प्लस के 6 है, पहले इसको गुणा कर लेते हैं, प्लस के 6 लिख लेते हैं, प्लस 6 बाद में भेज देंगे इसको, और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो ये होगा 36। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 6 इस बाईं तरफ जो 6 है वो प्लस में है, हम इसको दाईं तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, यानी 5t बराबर 36 माइनस 6, और 36 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आएंगे 30, यानी 5t बराबर 30। अब ये 5 जो है वो t के गुणा में है, तो 5 t के गुणा में है तो बराबर के इधर किसमें जाएगा, बटे में, यानी डिवाइड में जाएगा, तो t का मान हमारे पास आ जाएगा t बराबर 30 बटे 5, और 5 का भाग 30 में कितनी बार, 6 बार, 5 6 30,
यानी t का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब जो t का मान आया है उसको हम t के मान को किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो इससे हमारे पास s का मान आ जाएगा। तो देखिए t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे t का मान, तो यहां से हमारे पास s का मान आ जाएगा। यानी s बराबर t के स्थान पर, इस t के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो t के स्थान पर हमने 6 रख दिया, इस t के स्थान पर तो रख दिया 6 और प्लस में क्या है 3, तो इस 6 प्लस 3 और s बराबर 6 प्लस 3 यानी कि कितने हो जाएंगे 9। s बराबर कितने हो जाएंगे 9। तो ये हमारे पास s और t का मान आ गया। s का मान है 9 और t का मान है 6। ये हमने s और t का मान प्रतिस्थापन विधि से निकाल लिया है। यानी दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण थी उसमें दो चर s और t थे, उनका मान हम निकाल चुके हैं इस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। इसके बाद में हम एक और सवाल इस एक्सरसाइज 3.2 का करेंगे, वो भी प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे। और इसका एक और सवाल है 3x माइनस y बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। यानी पहली समीकरण है 3x माइनस y बराबर 3 और दूसरी समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखिए यह है एक्सरसाइज 3.2 का तीसरा सवाल प्रतिस्थापन विधि से। तो एक्सरसाइज 3.2 का तीसरा सवाल हम करने जा रहे हैं। तो तीसरा सवाल है 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ये इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। हल होता है या नहीं होता है वो बाद की बात है। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखेंगे। अगर x और y का मान आ जाता है तो ठीक है, वरना इसमें दो कंडीशन है। या तो अगर x और y का मान नहीं निकल रहा है तो फिर हम कह सकते हैं इसमें दो कंडीशन अप्लाई होती है, या तो अनेक हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। यदि x और y का मान हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो दो कंडीशन अप्लाई होती है, या तो अनेक हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। अब अनेक हल कब होंगे और कोई हल नहीं होगा, ये कब, ऐसा कब होता है वो देखते हैं हम। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो x का या y का मान निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं। तो इस माइनस y को हम दाईं तरफ भेज देंगे और माइनस y दाईं तरफ किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। तो इस माइनस y को उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा 3x और माइनस y को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में y प्लस 3। और यहाँ पर x के गुणा में 3 है तो इसको भी हम कहाँ भेज देंगे, दाईं तरफ भेजेंगे। गुणा में है तो कहाँ जाएंगे, बटे में, यानी x बराबर y प्लस 3 बटे 3। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 3। अब इस x के मान को हम किस में रख देंगे, हम इसको x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो x बराबर y प्लस 3 बटे 3 समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में
x बराबर y प्लस 3/3 समीकरण 2 में रखने पर, तो इस x के मान को हम किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए 9 इंटू, अब x के गुणा में है, तो 9 इंटू x के स्थान पर हमें क्या रखना है? y प्लस 3/3। तो यहाँ पर x के स्थान पर हम रख देंगे y प्लस 3/3 और माइनस 3y और बराबर में 9। तो हमने x के स्थान पर क्या रख दिया? y प्लस 3/3 हमने x के स्थान पर समीकरण 2 में रख दिया। अब इसके बाद में इस 3 से 9 कट जाएंगे कितनी बार? 3 बार। इस 3 से 9 कटेंगे कितनी बार? 3 बार। 3 क्या? 9। और 3 से फिर y प्लस 3 को क्या कर लेंगे? हम गुणा कर देंगे, क्योंकि y से भी 3 गुणा होगा, यानी 3 से y भी गुणा होगा और 3 भी गुणा होगा, क्योंकि ये अंश के रूप में है। ये भिन्न जो है ये y प्लस 3 अंश के रूप में है, इसलिए इस 3 से y भी गुणा होगा और 3 भी गुणा होगा। तो 3 से y को गुणा करेंगे तो 3y प्लस 3 दिया 9, यह आएगा। उसके बाद में माइनस 3y माइनस 3y बराबर 9। अब इसको ये 3y प्लस के हैं, ये 3y माइनस के हैं, तो ये कट जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास न तो y बचा ना x बचा, क्या बचा है यहाँ पर? 9 और बराबर के इधर भी 9, यानी LHS में भी 9 है और RHS में भी 9 है और दोनों एक जैसे हैं, समान है, यानी 9 बराबर 9 एक जैसे हैं, यानी समान है। हमारे पास न तो x बच रहा है न y बच रहा है, यानी कि हम न तो x का मान निकाल सकते हैं ना ही y का मान निकाल सकते हैं, और हमारे पास दोनों तरफ सेम संख्या आ रही है, यानी LHS में और RHS में, यानी बाईं तरफ और दाईं तरफ हमारे पास एक जैसी संख्या हमें प्राप्त हो रही है। इसका मतलब है कि इन दोनों समीकरणों में जो समीकरण है वो एक ही है, यानी दो समीकरण है लेकिन एक ही समीकरण का रूप है, क्योंकि यदि हम इस समीकरण को 3 से गुणा कर दें तो ये दूसरी समीकरण बन जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो दो समीकरण नहीं होंगे, कितनी समीकरण है? एक ही समीकरण है, और इस कंडीशन में यानी दोनों तरफ अगर बराबर आ जाए तो इस कंडीशन में दोनों समीकरण जो है इनके अनेक हल होते हैं। इसका मतलब है कि हम क्या कह सकते हैं, इसलिए इस समीकरणों के अनेक हल होंगे। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, यानी ना तो हमारे पास x बचता है ना y बचता है और दोनों तरफ अचर आ जाते हैं और दोनों ही बराबर आते हैं, इस कंडीशन में इन समीकरणों के कैसे हल होंगे? अनेक हल होंगे। यदि दोनों तरफ बराबर नहीं आते हैं, इस कंडीशन में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। इसके बाद में हम एक और सवाल करेंगे, इसका ही ये था तीसरा सवाल। अब इसका ही हम चौथा सवाल भी करके देखेंगे। तो ये हमारा तीसरा सवाल है। अब चौथा सवाल हम एक्सरसाइज 3.2 का करेंगे। चौथा सवाल है हमारे पास, इसमें दो समीकरणें दी गई है। 0.2 x प्लस 0.3 y इज इक्वल टू 1.3, ये है पहली समीकरण। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहली समीकरण में दूसरी समीकरण भी लिख लेते हैं हम। 0.4 x प्लस 0.5 y बराबर 2.3, ये दूसरी समीकरण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
पहली समीकरण और दूसरी समीकरण इनमें पॉइंट है यानी दशमलव है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका जो दशमलव है वो हटा लेते हैं। तो दशमलव कैसे हटाएंगे, देखो समीकरण 1 यानी समीकरण 1 से इनके दशमलव हटाएंगे। तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है, कितने अंक बाद है, एक अंक बाद है। तो हम इसका दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितने लग जाएंगे 10, यानी एक की कितनी जीरो लगेगी, एक जीरो। अगर 2 अंक बाद होते हैं तो 2 जीरो, 3 अंक बाद होते हैं तो 3 जीरो, यानी दशमलव जितने अंक बाद होगी उतने ही एक के उतने ही जीरो लगा देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 जो है 1 से क्या बनेगा 2/10x, यानी कि एक अंक बाद दशमलव है तो कितना लगाएंगे 10, 2 अंक बाद होता तो 100 लगा देते। अभी एक अंक बाद है, आगे जो जीरो है उसका पॉइंट हटने के बाद कोई महत्व नहीं होता है। तो यह आएगा 2/10x प्लस 3/10y, इसमें भी एक अंक बाद दशमलव है तो इसका भी दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या लगेगा 10, आगे जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। इधर एक अंक बाद दशमलव है तो इसका दशमलव हटाएंगे तो 13/10। इसके बाद में हम ये 10 एलसीएम लेकर कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट 10 से काट सकते हैं, क्योंकि ये 10 जब भी एलसीएम लेंगे हम तो नीचे 10 आएंगे और ऊपर कैसे कैसे आएगा, क्योंकि हर क्या है समान है। तो ये 10 कट जाएंगे, क्या बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 3। इसी प्रकार समीकरण 2 से तो इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा 4/10x 5/10y बराबर 23/10। इनके भी 10 ये कट जाएंगे। तो समीकरण 4x प्लस 5y बराबर 23, इसको नाम दे देंगे समीकरण 4। तो एक को नाम दे दिया हमने समीकरण 3 और दूसरी को दे दिया समीकरण 4। अब इन समीकरण 3 और 4 को हम किससे सोल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए समीकरण हम क्या करेंगे, या तो x का मान निकाल लो या फिर y का मान, किसी भी समीकरण से निकाल सकते हैं, या तो समीकरण 3 से निकाल लो या समीकरण 4 से निकाल लो। तो मैं समीकरण 3 से निकाल लेता हूं, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3y को उधर भेजेंगे, इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, यानी इधर बचेंगे 2x बराबर 13 माइनस 3y। अब यहाँ पर x के गुणा में 2 है, इसको भी हम बराबर के उधर भेजेंगे, दाएं तरफ भेजेंगे तो गुणा में है, कहा जाएंगे बटे में, यानी x बराबर क्या आएगा 13 माइनस 3y बटे 2। इसको नाम दे देंगे समीकरण 5। इसके बाद में क्या करेंगे, हम इस x के मान को इसमें रखेंगे समीकरण 4 में। 3 से निकाला है, 4 में रखेंगे, 3 में नहीं रख सकते, तो x के मान को हम किसमें रखेंगे, समीकरण 4 में। तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 समीकरण 4 में रखने पर 4 में रखेंगे तो यहाँ पर इस x के स्थान पर हम 13 माइनस 3y बटे 2 रखेंगे, तो 4 इंटू 13 माइनस 3y बटे 2 और उसके बाद में 4 इंटू x के स्थान पर 13 माइनस 3y बटे 2 रख दिया, प्लस 5y और बराबर में 23।
इसको सॉल्व करके यहां से हमारे पास y का मान आ जाएगा। फिर y का मान किस में रख देंगे हम, समीकरण 5 में रख देंगे, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो इसे 2 से 4 कट जाएंगे, कितनी बार, 2 बार, और इसे 2 से 13 माइनस 3y को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 दूनी 26 माइनस 2 तिया 6 y प्लस 5y बराबर 23। ये जो अचर है 26, इसको हम दाईं तरफ भेज देंगे, यहाँ प्लस में है उधर माइनस में जाएगा, इधर माइनस के 6y है और प्लस के 5y है, तो माइनस की बड़ी संख्या है इसलिए क्या होगा, एक माइनस का एक प्लस का, यानी संख्याएं घटेगी, और माइनस की बड़ी है इसलिए संख्या माइनस की आएगी। तो माइनस 6y प्लस 5y कितने, माइनस के y, क्योंकि बड़ी संख्या है माइनस की इसलिए माइनस y आया। अगर छोटी संख्या माइनस की होती है तो ये प्लस का आते। इसके बाद में 26 को हम बराबर के उधर भेजेंगे तो ये जाएगा माइनस में, यानी 23 माइनस 26। यहाँ भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस कर रहे हैं इसलिए संख्या माइनस की आएगी। माइनस y बराबर 23 में से 26 घटाएंगे तो माइनस के 3 आएगा, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 3, यानी y का मान कितना आ गया, 3। इसके बाद में y बराबर 3 किस में रखेंगे हम, समीकरण 5 में, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा y बराबर 3 समीकरण 5 में रखने पर, यानी y बराबर 3 हम किस में रखेंगे, समीकरण 5 में। इस y के स्थान पर हम क्या रख देंगे, y बराबर 3 रख देंगे, यानी y के स्थान पर 3 रख देंगे। तो देखिए x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3 बटे 2। हमने इस y के स्थान पर क्या रख दिया, 3 रख दिया, तो x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2, यानी कि 13 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बटे 2, और 4 में से 2 का भाग देंगे तो 2, यानी x का मान कितना आ गया, 2, x बराबर 2। ये हमने इसका एक्सरसाइज 3.2 का चौथा सवाल कर लिया है। हमने दोनों चर x और y के मान निकाल लिए हैं इस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें 6 सवाल हैं, 4 हमने कर लिए हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।